हेलो बच्चों। स्वागत है। ओके पहले से हाँ। ही हम शुरू। हम गलत जगह खड़े हैं। अरे यार इधर आ जाओ। चलो तो नहीं आप बोलो। तो इसमें बहुत सारी, मैम कितनी मिर्ची होगी अप्रॉक्स इसमें रेड वाली? मैंने 3-4 तो डाली। 3-4 रेड एंड देन हरी वाली मैम बोल रही थी 7-8 डाली, तो हाँ। ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल है। एंड देन देयर इज दिस एग जो हमेशा मेरी पनिशमेंट्स में इंक्लूड होता है, और ये बहुत ही बेकार जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कीवी क्रश ऐसे दिखाते नहीं इन्फ्लुएंसर्स मेकअप हाँ, प्रोडक्ट। ब्लॉगर्स। हाँ तो ये मैम हम मिक्स करने हैं। मिक्स करते हैं। Okay. मुझे इसकी स्मेल भी अच्छी लग रही। चलो ठीक है, पहले हमें क्या डालना चाहिए? पहले कीवी Egg या क्रश डाल देते हैं, उसके कीवी बाद क्रश, ठीक है। एग डालेंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आपको पता ही था कि 5 बजे हम कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल लेके आ रहे हैं आप बच्चों के लिए, और वो है इंग्लिश वर्सेस सोशल साइंस, जैसे कि तुम्हें दिख ही गया होगा। और मैं लाइफ में कभी इतनी नर्वस नहीं हुई क्योंकि मुझे एसएसटी में कुछ नहीं आता है। सिर्फ मुझे ये पता है, मैं मैम को भी बोल रही थी कि भारत कब आज़ाद हुआ था, और वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है। और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एंड ऑल्सो वी वांट यू गाइज टू शेयर इट, बिकॉज अगर इस पे 100 व्यूज़ आए तो हम लोग मंडे की छुट्टी लेके रोने वाले हैं। हाँ, राइट, रोएंगे। हम नहीं आएंगे मंडे। ओके, तो मैम वैसे हाँ, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन था स्टार्ट करने से पहले। अभी से क्वेश्चन। एसएसटी में Okay. कितने नंबर आ जाते थे आपके? मैम अगर मैं पूरा ऐसे बिल्कुल पढ़ के जाती थी तो हिस्ट्री में 95 आ जाते थे, बट अब मुझे कुछ नहीं याद। वो जस्ट ऐसे क्योंकि मैं बिल्कुल पी कर जाती थी उसे। हाँ, ओहो, मेरे जैसे टीचर्स नहीं। आपके जैसा टीचर नहीं मिला ना मैम। ओके। तो सबसे जो वर्स्ट पार्ट है इस चीज़ का और एक्साइटिंग के, इसमें पनिशमेंट भी है। तो हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं, इंग्लिश के जो मैं अनुष्या मैम से पूछूंगी और एसएसटी के जो वो मुझसे पूछूंगी। हाँ, बीच बीच में थोड़े फनी रिडल्स वगैरह भी डाल दिए मैंने। हाँ मैंने भी। ओह बढ़िया। Yes. कहीं सेम रिडल तो नहीं आ जाएंगे हमारे? सो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे नहीं है एक दूसरे के बिल्कुल भी, पता चले सेम क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग। और हमने शफल भी करा दी हैं स्लाइड्स, और वो भी हमने नहीं करी हैं। तो हम लोग पनिशमेंट लाए, मतलब कुछ चीज़ें मैं लाई हूँ और कुछ अनुष्या मैम, और फिर हमने डिसाइड किया बहुत संघर्ष के बाद कि हम उन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं एंड लेट्स सी उसका क्या बनता है। और वो हमें, अगर हमारा गलत आंसर होगा तो थोड़ा सा पीना पड़ेगा। राइट मैम? पनिशमेंट है वो हमारा, तो अगर गलत करते हैं तो हमें वो पीना पड़ेगा। एंड वो पनिशमेंट अभी हम यहीं पे बनाएंगे तुम लोगों के सामने, ताकि तुम्हें देखिए इसमें कोई चीटिंग नहीं है, सही में वो पनिशमेंट है। ऐसा नहीं हम पनिशमेंट कह के मैंगो शेक पी रहे हैं। हाँ हाँ, तो हाँ, हम एकदम लाइव बनाएंगे। यस ठीक है। तो मैम ये आप पकड़ लो। हाँ। और ये मैं पकड़ लेती हूँ। तो गाइज ये एक बिल्कुल खाली ग्लास है, और ये अनुष्या मैम ने ना इसमें ये मिर्ची का पेस्ट अनुष्या मैम घर से बना कर लाई है मेरे लिए, होममेड। हाँ होममेड। तो इसमें बहुत सारी, मैम कितनी मिर्ची होगी अप्रॉक्स इसमें रेड वाली? मैंने 3-4 तो डाली। 3-4 रेड एंड देन हरी वाली मैम बोल रही थी 7-8 डाली, तो हाँ। ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल है। एंड देन देयर इज दिस एग जो हमेशा मेरी पनिशमेंट्स में इंक्लूड होता है, और ये बहुत ही बेकार जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कीवी क्रश ऐसे दिखाते नहीं इन्फ्लुएंसर्स मेकअप हाँ, प्रोडक्ट। ब्लॉगर्स। हाँ। यस। तो ये मैम हम मिक्स करने हैं। मिक्स करते हैं। Okay. मुझे इसकी स्मेल भी अच्छी लग रही। चलो ठीक है, पहले हमें क्या डालना चाहिए? पहले कीवी Egg क्रश या डाल देते हैं, उसके कीवी बाद क्रश, ठीक है, एग और डालेंगे। ठीक है। बस ये देखने में सुंदर है, और ये सुंदर कहाँ है ये देखने में? दिख रहा है क्या तुम्हें? अब दिख रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक दिख है। रहा होगा ये। इसमें ब्लैक बीच वगैरह से भी हैं। या एक मिनट इसमें पकड़ना मिर्ची, से। हाँ पकड़ लेते हैं। इसे मैं बंद कर देती हूँ, मेरे हाथ में भी लग गया। मुझे कीवी वैसे भी पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, किसका टिश्यू है ये? चलो एनीवे, हाँ। स्मूथली मूविंग ऑन। स्मूथली मूविंग ऑन। सो ये कीवी क्रश है और ये अनुषा मैम का फेवरेट, ये मैं डाल देती हूँ। ओह गॉड, आई डोंट नो ये क्या बने, ये लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा मुझे लग रहा है। और अगर हम मंडे ना पाए तो समझ जाना कि हमारे पेट वगैरह खराब हो गए। अगर हम कहें फूड पॉइजनिंग है तो वो बहाना नहीं है, सही में हो एंड जाएगा। मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है इसमें, खत्म बिल्कुल।
तो ये पूरा डाल दिया इसे मिक्स कर देते हैं, मिक्स मिक्स एंड मिक्स अब सिर्फ एग बचा है। ये इसे मैं तोड़ूंगी कैसे? गुड जॉब। थैंक यू। ओके अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब। इससे यार ये देखने में ही बहुत गंदा लग रहा है। छी यार। सो गाइस ऐसा सा कुछ ये दिख रहा है और हमारे पास एक सेपरेट मेरे हाथों में भी अंडा लग गया। मेरे में भी। सो हम बस टिश्यू से इसे पोंछ लेते हैं अभी। एंड ये सेट ऑफ ग्लासेस हैं जिसमें हम लोग अगर हमारा आंसर गलत हुआ, जो कि ऑफ कोर्स होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस लाए हैं हम, तो अपन फिर ये पीने वाले हैं। ठीक है मैम? ठीक है। ओके गाइस, सो नो चिटिंग, नो चिटिंग। मैंने ये रख दिया है और फिर हम स्मूथली स्टार्ट कर रहे हैं। ये वही टिश्यू है जो मुझे पता नहीं है किसका यहाँ पड़ा हुआ है बस। हमें हाथ तो हाथ ही पोंछना है थोड़ा। हाँ ओके गाइस, ठीक है, चिपचिपा सा हो गया सब। हाँ so let's start and let's see how it goes and we want you guys to share as much as you can। अपने स्टडी ग्रुप में डाल दो, इंस्टाग्राम पे टैग वैग कर दो। हाँ, और अपने बड़े भाई बहनों को भी बता दो because they can enjoy too, right? हाँ। Okay, let's start। पहला So- क्वेश्चन आपका है या मेरा लगा है? पता नहीं। तो देखते हैं किसका क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। ओके, ओ मेरा क्वेश्चन है। ये मेरे साथ मेरी किस्मत जेठालाल की जैसे है, बच्चों को पता है क्यों होता है ये मेरे साथ। ओके, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो संविधान है बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा। हम संविधान के फादर किसको कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन फादर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑप्शंस भी हैं ताकि मतलब आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। देखो गांधी जी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे क्यों? पता है। नहीं ये चलो, ठीक है। इंसान का नाम मैंने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास भी नहीं पढ़ा है, जब भी पढ़ा है तो ये तो तानिया नहीं है। मैम तैयारी करके आई हैं, इतने में तो तुम फंस जाते नहीं, हो। नहीं आई स्वेयर मैं कल रात से काफी परेशान हूँ, चिंता में हूँ। इवन कल रात में मेरे फ्रेंड्स आए थे, मैंने एंजॉय भी नहीं किया बिल्कुल किसी के चक्कर में कि मुझसे क्या पूछने वाले, क्या पूछने वाले। तो हाँ। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे बहुत बढ़िया। हाँ, और ये हमारे प्रेसिडेंट थे। मैं सोच रही थी ये क्वेश्चन भी डाल दूं पहले प्रधानमंत्री को। हाँ, ये तो मैं मुझे आता है। तो ये नहीं है और ये प्रधानमंत्री और ये प्रेसिडेंट, हाँ तो पता नहीं। मतलब बी आर अम्बेडकर, मतलब इतना तो है। सही है ये। मैम ये सही है? सही आंसर है ये। मैंने गांधी जी डाला ही इसलिए था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन हाँ, कहते हैं। फादर, तो बट उन्हें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास भटकते हुए देखा हाँ, नहीं। तो इतने में मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो इधर 1 पॉइंट मैम। 1 पॉइंट लिख लेते हैं। यस, मतलब नीचे उनकी स्क्रीन पे मार्क्स आ जाएंगे वैसे तो, बट ठीक है, ऐसे कर देते हैं टी और ए। ओके फिर ये हर स्लाइड पे करना पड़ेगा, बट हाँ नीचे आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिखेंगे ऑफ कोर्स। चलिए सो अगले पे चलते हैं। वूहू, मेरा क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन जैसा कि वेलोसिटी बॉल को फेंका जाए, ये सब नहीं होगा मेरे से। नहीं मैम, ये बहुत ही सिंपल एक रिडल है। ठीक है, देखो टॉमी जो है ही थ्रोज द बॉल एज हार्ड एज ही कुड। ठीक है, ऐसे मैम बॉल को वो फेंकता है जितने हार्ड वो फेंक सकता है, ठीक है। और वो बॉल वापस उसके पास आती है। हाँ। पर ना तो वो बॉल किसी से टच होकर उसके पास आ रही है, ना किसी चीज से, ना किसी पर्सन से, तो वो बॉल वापस आई कैसे? मतलब अगर मैं कुछ चीज फेंकूं तो वो तभी तो वापस आएगी ना जब किसी को टच होगी। इंग्लिश का है इसमें। इंग्लिश रिडल, मैं तो इंग्लिश की तैयारी करके आई थी। इंग्लिश रिडल। Tommy throws the ball as hard as he could, यस, and it comes back to him without anything or anybody touching it. How? हाउ? ऐसा तो ये कि टॉमी मतलब वीडियो में थ्रो कर रहा था। नहीं 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 वीडियो में भी, पर वो वापस कैसे आएगा? रिवर्स मैं कर बॉल दिया फेंकूं। वाह, पीछे कर दिया। और क्या हो सकता है? वो बाउंसी वाला बॉल, पर वो भी तो टच होना वो चाहिए टच किसी होना से। चाहिए ना किसी चीज से। यार मैं मेरे वो भूल गई हूँ, गॉगल्स जो ऐसे करने थे जब भी मैं सही होती तो, बट ठीक है, सही है, भूल गए। एडिटर से बोल के ऐसे लगवा दूंगी, टन टन। हाँ रैप म्यूजिक बजवा देंगे। हाँ
मुझे नहीं पीना वो। रुको मैं सोच रही हूँ, मैं ले आऊं क्या? मैं सोच थोड़ा रही हूँ, मैं shake सोच कर रही देती हूँ, मैं सोच रही हूँ। टॉमी ने बॉल को सारे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ग्रामर है। बॉल को फेंका, ओ ग्रामर यार। मैं लिटरेचर लाती तो फिर ठीक है, फिर वो वापस आ गया। हवा चल रही थी बहुत। गाइस ये अनुष्या मैम्स नया कॉन्सेप्ट, कभी भी हवा चलेगी तो बॉल वापस आ जाएगी, ठीक है? टीटी बॉल के साथ हो सकता है ऐसा, मतलब हल्की सी। नहीं मैम, टीटी बॉल नहीं है, टीटी बॉल नहीं है। हाँ टीटी बॉल भी बिना टच हुए वापस कैसे आएगी? पता नहीं। ओके सो ये यार ये आप सही give था। up कर रहे हो मैम? गिव अप कर रही गिव अप कर रहे हो तो पहले मैं आपको ये पिलाऊंगी और फिर छी। हम आपको आंसर बताएंगे, तो आप इसमें से अपना कप निकाल लो। यस यू गो। अनुष्या मैम मुझसे बदले लेने वाली है, आई नो। बस 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 बस। मैम शॉट मारना है। ठीक है, मैं सूंघ रही हूँ पहले। इसे सूंघ के देखो सर। ची। लेट्स डू दिस। 1 2 3 गो। कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। 3 2 1 मैम शॉट जी। कैसा है बहुत ही गंदा है। मैम? शॉट ऐसे। यस नीट। जी जी जी। अनुष्या मैम कैमरे से बाहर चले, उन्हें वापस लेकर आना पड़ेगा। कैमरे के सामने मैं उल्टी करती हूँ, अच्छी नहीं लगू। अभी तक पिया नहीं है हमने बिल्कुल भी। पी रही हूँ। नहीं मैंने पिया ही है। शॉट मारना है। हो गया। खत्म किया है। आगे बढ़ते। यक। अगली बार मैं दिमाग लगाऊंगी, मुझे वो नहीं पीना है। आंसर क्या है आंसर इसका? ये कि मैम टॉमी ने बॉल ऊपर फेंकी थी। ओह नो। यस, अगर वो ऊपर फेंकेगा तो नीचे ही आएगी बिना टच किए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि टॉमी ने बॉल बच्चों ऊपर फेंकी थी, इसलिए वो बिना टच हुए नीचे आ गई। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको बताना है कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज क्या है। ओके सही बताया तो मैं भाग जाऊंगी। गलत बताना है, क्लास थोड़ा यही खत्म दिमाग- कर देंगे। थोड़ा दिमाग में लगाऊंगी, हम्म, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सारी ही लैंग्वेजेस बोली जाती है। दिमाग मत लगाओ। बहुत हो गया। नहीं लगाना है दिमाग। हाँ तो हाँ मैम, तो इंडिया ही हाँ। गाइस, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारी लैंग्वेज बोली जाती है। अभी हम हिंदी भी बोल रहे हैं, फिर हम इंग्लिश भी बोलते हैं, और संस्कृत पहले लोग काफी वेद वगैरह हमारे, जो मुझे पता नहीं है, कमेंट में कोई मुझे वो नहीं लिखेगा, ठीक है, गंदी बातें तो वेद के ऊपर ही ले आती मैं क्वेश्चन। तो संस्कृत तो वहाँ भी थी। तो मतलब ऐसे कोई नेशनल लैंग्वेज भी है क्या इंडिया का? मुझे ये नहीं पता। नेशनल मैं नहीं बता रही, कुछ आंसर करो। कोई नेशनल लैंग्वेज है बच्चों इंडिया का? क्यों, मतलब कैसे? ये मेरी टीचर ने क्यों नहीं पढ़ाया कभी? हिंदी, इंग्लिश तो देखो ब्रिटिशर्स लाए थे, तो वो तो हमारा नेशनल लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ। मैंने इंग्लिश बोला फिर भी अभी, तो इंग्लिश की टीचर होके देखो। संस्कृत नहीं, अब कोई बोलता ही नहीं है, मतलब बोलते होंगे लोग बट अब कोई नहीं। तो हिंदी और नन ऑफ दीज, ए और डी। मैम 50-50 कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। बस एक पनिशमेंट है जो बहुत ही गंदा है। ओके, तो आई विल गो विद हिंदी। नहीं, हिंदी नन ऑफ दीज, हिंदी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज। हिंदी। कोई एक सेलेक्ट कर, मैं नहीं घूर रही। नन ऑफ दीज। ओह नो, राइट आंसर है नन ऑफ ये राइट है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और मतलब जो आपने लॉजिक बताया वो एकदम सही है। इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, और हिंदी भी, मतलब इंडिया में 50% से भी कम लोग हिंदी बोलते हैं। ओके,
तो हिंदी और इंग्लिश को ना हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, अच्छा, पर नेशनल लैंग्वेज को भी नेशनल नहीं। लैंग्वेज नहीं है। ये मुझे तो- सीखने मिला कि इन दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, सुपर। ठीक है, तो अब तानिया मैम के पास 2 पॉइंट्स हो गए। 0 को थोड़ा सजा के लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ओह ताकि मुझे बुरा ना लगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करें। क्वेश्चन। या छी, ये क्या है? मैम, व्हाट इज 3/7 चिकन, हाँ 2/3 कैट एंड 2/4 गोट? मैं ये बता दूं कि क्या? मेरे क्वेश्चंस में ना आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। इसका पर मतलब क्या? व्हाट इज 3/7 चिकन, या 2/3 कैट एंड 2/4 गोट। इंग्लिश का लॉजिक छोड़ो, इसमें इंग्लिश का है, बताओ। मैम, जो इसका आंसर निकलेगा ना, दैट इज प्योरली इंग्लिश। बस ये आपको लग रहा होगा कि ये मैथ्स है, बट इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब ये आपके लिए हिंट है, अच्छा कोई सेंस नहीं है इनका। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे आप समझ जाओगे इनो। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप दिमाग ना लगाओ। मैथ्स नहीं लगाना है ना मुझे बस। नहीं, मैथ्स नहीं है। क्या पता आपको यहाँ मेरी साइड आकर थोड़ा अच्छा बेटर लगे, यहाँ से जीत रहे हैं। वहाँ के देख लेते हैं यार, क्या तो बेकार लॉजिक लगाया हमने। चिकन, कैट और गोट। या नन भी है। नन ही लग रहा है मुझे, पर मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे नन लग रहा है तो ये नन हो नहीं सकता इसका आंसर। What is 3/7? अच्छा, अगर हम इस 3/7 इन सबको मिटा दें, ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ। आपका ही हिंट है कि इसमें मैथ्स नहीं है। नहीं, मैथ्स बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा सेंस है। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग, बस बहुत थोड़ा, वो भी ऐसे ही दिमाग है। नहीं, चिकन, कैट और गोट। अनुषा मैम बाहर चली गई है। ओह नो। हाँ, चिकन, कैट और गोट। या मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ। आई विल गो विथ, हाँ, तो हम लोग यहाँ से रेड पेन सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चों को मैम की चॉइस दिख सके। या मैम, मुझे नन ही लग रहा है। ओके, आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? कर देते हैं लोग। ओके, तो 1 मिनट। अगर मैं मंडे बीमार पड़ती हूँ, इट इज ऑन यू। मेरे घर वालों को जवाब देना। चलो ठीक है, हाँ नन। नन, आर यू श्योर? श्योर। तो नन मैम करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। यस मैम, क्योंकि मैं आपको सेंस समझाती हूँ। हाँ। ये देखो, चिकन में कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। है ना? और इसमें मैंने बोला 3/7, तो हम CHI ये 3 अल्फाबेट्स निकाल लेते हैं। सिमिलरली कैट में कितने हैं? 3, तो हाँ। 2 निकाल लेते हैं। हाँ। और गोट में कितने हैं? 4, तो इसमें से भी कितने निकालने हैं? 2। तो ये क्या बन गया? शिकागो। यस। ओह व्हाट इज दिस? दिस इज शिकागो। तो इसलिए ऑप्शन है ना, इनमें से कुछ नहीं है। यस, मेरा तुक्का सही लगा। 1 पॉइंट मैम के पास जाता है, बट दिस वाज अ स्मार्ट क्वेश्चन। हाँ, इट वाज नाइस। ठीक Right, this है, was नाइस very क्वेश्चन। nice, yeah. 1 मिनट मेरे। मैं आशु सर से भी पूछूंगी क्योंकि वो हर बार मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये दिस क्वेश्चन इज ड्यू ऑन आशु सर। ये बच्चे ना बता दें आशु सर। कोई नहीं जा रहा है आशु सर के पास, ठीक पता है? चले उनको टैग हाँ। कर करके देख लो कि क्वेश्चन। हाँ, कोई नहीं जा रहा है उनके पास। ये अपन करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स कितने चल रहे हैं हमारे? 2 and 1। 1 को थोड़ा सजा देते। अच्छा, तो 1 को गाइस हम सजा रहे हैं थोड़ा। So 2:1। अभी अनुष्या मैम थोड़ा फ्लो में आ गई एक वो हैं। गॉगल्स लगा बना देते हैं, ठीक है। गॉगल्स लग रहे हैं? हाँ, अब लग रहे हैं थोड़ा। ठीक है। ये देख रहे हो जो ज्यादा है वो कितना सोना है। और 1 यहाँ पे एक बड़ा वाला हार्ट बना देते हैं, ओह माय गॉड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है अगेन। तो ये मेरा आ गया है क्योंकि हमने जैसे कि बताया कि स्लाइड्स किसी और को दी थी मिक्स करने के लिए, तो बीच बीच में क्वेश्चन क्योंकि हम बिल्कुल चीटिंग नहीं करना चाहते थे। यस। तो क्वेश्चन है मैम, 2 fathers and 2 sons are in a car। 2 ठीक है। पापा और 2 बेटे एक कार में हैं। लिख लेते हैं। या 2 फादर और 2 सन। 2 sons, ये लोग एक कार में जा रहे हैं। ठीक है। Yet there are only 3 people in the car। केवल 3 ही लोग हैं कार में।
कैसे? तो ऑप्शन नंबर 1 है रुको जरा। ये कैसा ऑप्शन है? चलो रुको जरा, मैं बताऊंगी। बी है कि ये कैसा सवाल है। हाँ, और ऑप्शन नंबर सी है मैं कार नहीं चला रही। और इन तीनों में से कोई राइट आंसर है नहीं, या नहीं। मतलब डी मुझे नहीं, खुद ये मतलब डी आपको खुद लाना है। अच्छा, और अगर आप डी नहीं लाना चाहते तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि डी इज इक्वल्स टू पहले क्वेश्चन। डी से पहले आप सिलेक्ट कर लो कि रुको जरा मैं बताऊंगी, अच्छा, या ये कैसा सवाल है, या ऑप्शन नंबर सी मैं कार नहीं चला रही। तो रुको जरा मैं बताऊंगी। मैं ये सेलेक्ट करूँ। ए ऑप्शन के साथ जा रहे हो आप? हाँ। ठीक है। 2 fathers 2 sons या are in a car yet there are only 3 people. यस, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हम इसे ड्राइंग के साथ समझेंगे। ये मैम को आ गया है जहाँ तक मुझे गट फीलिंग आ रही है। हाँ, इसलिए मैं draw कर रही हूँ। Expressions से मुझे पता चल रहा है। तो ये मतलब हमारी बहुत कूल सी कार है। ठीक है। इसमें एक फादर है हाँ और 2 सन है, ठीक है। तो 3 लोग। नहीं, 2 फादर हैं और 2 सन हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो फादर हैं, हम्म, ये फादर तो हैं ही इन 2 बच्चों के, और साथ ही साथ चर्च वाले फादर भी हैं। नहीं नहीं। पर ये मतलब लॉजिक बढ़िया अच्छा था, है ना? तो but 2 ये गलत फादर है। एंड 2 सन। Yeah. ओह, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रैंडफादर हो। हम्म, सही है ना? अचानक से तानिया मैम का एक्सप्रेशन क्यों चेंज हुआ? हाँ। एक ग्रैंडफादर, एक उनके बेटे मतलब नॉर्मल फादर, और एक सन। सच बताओ ये आपको आता था ना? नहीं। तो ये बच्चों का Yes. एक आंसर है, क्योंकि एक ग्रैंडफादर है, एक फादर है और एक सन है, तो वो 2 पापा हो गए। हालांकि मेरा पहला वाला लॉजिक भी बहुत बढ़िया था। वो ज्यादा चर्च अच्छा लगा वाला। मुझे, वो ज्यादा अच्छा था। तो वी आर इक्वल नाउ आई गेस, हाँ। 2-1-2। यस। वो मेरे हार्ट का कमाल है, उससे पॉजिटिविटी ओह माय गॉड। रेडिएट हुई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये एसएसटी है। ये मुझे आता है, मैंने पहले बता दिया। ओ नो। मैंने पढ़ा हुआ है। मैं बताती हूँ तुम्हें तानिया मैम ने क्या ट्रिक यूज करी है। क्या? इस पूरे हफ्ते तानिया मैम ने मुझे माइंड वॉश करा है। मुझे एसएसटी नहीं आती, मुझे एसएसटी नहीं आती, आसान क्वेश्चंस लाना। फिर मैं ले आई आसान क्वेश्चंस। मुझे मम्मी कसम एसएसटी नहीं आती, नो क्रॉसेस। चलो ठीक है। सही में। बट ये मैंने पढ़ा हुआ है, और ये मैंने यही डाउटनेट पे ही किसी टीचर से सुना है। आधी से ज्यादा चीजों पर तो मैंने शॉर्ट बना के इसी चैनल पर डाल रखा है। पॉसिबल है कि मैंने आपकी ही आवाज से ये सुना हो। क्या इसका आंसर रशिया है? क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर दे। ये करना है। ओके, या हाँ। तो इसी में ही मतलब ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम इसे पॉइंट्स में नहीं ले रहे, ले सकते हैं इफ यू वांट टू। नहीं। स्मॉलेस्ट कंट्री क्या है? ये तो आपने मैम बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछा है मुझसे। इसमें से नहीं है। अच्छा, इसमें से नहीं, तो मुझे नहीं आता गाइस। अरे वाह। इतनी जल्दी गिव अप करा है। चलो ठीक है, ये आप बच्चों के लिए क्वेश्चन है। हाँ, आप कमेंट सेक्शन बताना। तो 3 पॉइंट्स। हाँ, बस यहीं तक मेरा लक मेरे साथ था, जैसी मुझे गट फीलिंग आ रही है ना धीरे धीरे अंदर से। आई एम डन हियर। अब फ्लावर बनाते हैं। इसके आगे सिर्फ मेरी बेइज्जती होने वाली है बच्चों। ये कुछ अजीब रहने दे। आगे चलते हैं। ओके, गरिमा डैश डैश गॉन टू स्कूल। ये तो मैम बहुत आसान है। गरिमा हैव गॉन टू स्कूल। अजीब लग रहा है सुनने में। गरिमा हैज, सी है, गरिमा से पूछ लो। और डी है आई क्विट। ओ, इसे हटा देते हैं सबसे पहले तो। मैं होती तो मैं सी के साथ जाती थी कि गरिमा से ही अगर पूछ लो। तुम क्लास देख रही हो कमेंट सेक्शन में बताना तुम क्या करके स्कूल गई थी। ठीक है। बाकी अब बच्चे हमारे पास असली ये 2 ऑप्शंस। ठीक है। हैव सुनने में अजीब लग रहा है। गरिमा हैज गॉन टू स्कूल। हैव गॉन टू स्कूल। गरिमा हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्यों? ये नहीं है क्वेश्चन। मैंने पूछा रशिया सबसे बड़ा क्यों है। ठीक है, ठीक है। ओके, या तो करेक्ट आंसर हैज ही है, बिकॉज हम लोग सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। अच्छा। और जनरली आई एक्सेप्शन है, बाकी वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं। Okay. बाकी जितने ही हैज, शी हैज, गरिमा हैज, अनुषा हैज, सानिया हैज, तो ये लगता है। कोई ना कोई गरिमा जरूर देख रही होगी। तो गरिमा से पूछ लो वाला ऑप्शन बच्चों सर्च करके हमें जल्दी से बताया जाए। ठीक है, तो ये अच्छा था। हाँ,
ओके टाई हो गया अब, है ना? टाई 3-3। हम्म। ओके तो 3-3 है, बट अभी तक मैम आप मेरे ऑप्शंस की तारीफ नहीं कर रहे हो कि हाँ यार, ये बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। या ये टाइप करते करते तानिया मैम इविल लाफ कर रही थी, हाँ 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 करी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये क्या है? ओह ये मेरा क्वेश्चन है। ये एसएसटी के क्वेश्चंस हैं। ओके मैम, हाँ। लेट्स डू इट। विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा रिलीजन है जिसको हम सबसे पुराना, आता है ना ये आपको? अगर नहीं सच में कसम से नहीं ठीक आता है। है मुझे, बट अगर मैम मैं आपको किटकैट दूं हम्म, तो आप मुझे 50-50 दोगे? किटकैट है अभी यहाँ, मैं मंगवा दूंगी जेप्टो से। खाओ, गॉड प्रॉमिस। हाँ 50-50 मिल जाए। ठीक है मिल तो जाएगा। 50-50 कर लेते हैं, क्योंकि मैं जेप्टो से मैम के लिए किटकैट भेजने जो वाली हूँ। मुझे किटकैट नहीं मिला। नहीं, मैं शॉर्ट डालूंगी प्रॉपर चैनल पर किटकैट मैम को देते हुए, फिर सो ठीक है। लाइव है पूरा। ठीक ओके है। हाँ दो तो मेरा मन नहीं कर रहा देने का। तो मैं पहले थोड़ा गेस कर लेती हूँ, फिर दे हाँ देना। ठीक है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट रिलीजन हाँ सबसे पुराना जो मुझे religion बुद्धिज्म और जैनिज्म में से लग रहा है। है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यही दोनों थोड़े सुनने में ओल्ड से लग रहे हैं। बाकी इस्लाम, हिंदुइज्म, ये तो थोड़ा मतलब आगे की कहानी है। ठीक है तो 50-50 में इनमें यही दोगे क्या आप मुझे 50-50 में? हाँ इसमें से मैं ज्यादा नहीं बोल रही, ठीक है। एक ऑप्शन को मैं कट कर देती हूँ। चलो ठीक है, मैं दो किटकैट दो आधी खाकर दूंगी। नहीं किट कैट से बहुत लगाव है मुझे। हाँ। किट कैट के लिए इसे कट कर देते हैं ओके, और इसे कट कर देते हैं, बुद्धिज्म लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। यस। अब तानिया क्या मैं मैम को गलत मिलेगी पनिशमेंट। हिंदुइज्म है क्या? हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म को ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। पर क्यों? क्योंकि हमें बहुत पुराने पुराने मतलब सोर्सेज मिले हैं जहाँ पे लोग हिंदुइज्म को ये प्रैक्टिस दोनों करते क्या हैं। है? ये झूठ ये ऐसे पढ़ाई है। क्या मैम ने मुझे? मैम क्या आप ये वीडियो देख रहे हो? क्या हमने पढ़ा नहीं था हिस्ट्री में? अगर नहीं पढ़ा था तो सॉरी, बट पढ़ा था तो व्हाट द फिश। हाँ, मैम, तो हिंदुइज्म है। 2 किटकैट। नहीं, एक से मेरा काम चल जाएगा और पनिशमेंट, रुको किटकैट भी देनी पड़ेगी। ये देना भी पकड़ो। पड़ेगा। इससे बोलते हैं कि किस्मत खराब है। बस यार डाला ही नहीं मैंने। अपनी बारी में निकला। चलो ठीक है। बारी में कितना ज्यादा में दिख रहा है, कैसे दिखाऊंगा? दिखेगा नहीं तो मैं, बट ये यहाँ तक है। हाँ इतना ना भी पियो तो इसका आधा तो मतलब नहीं पिया अभी। छी, कुछ नहीं पिया। पिया नहीं तभी तो छी। अच्छा। सूंघा ही नहीं जा रहा है मुझसे। स्मेल तो इसकी बहुत ही खराब है। बीच में ना कुछ ये क्या है? ये बीच में बीच egg है वगैरह क्या? पता नहीं बीज कुछ है पता इसमें, वो नहीं। कीवी के सीड्स हैं। हाय, कुछ अजीब सा टेक्सचर सा आ रहा है बीच बीच में। मैं शॉट मारने वाली हूँ। मारो शॉट। ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं। अरे यार, ओह तानिया मैम ने पूरा खत्म कर दिया है। इतना तो मैंने भी नहीं करा था, सो वेरी गुड। इससे पता इंस्पिरेशन मिलेगी आपको अभी कि अगले दूंगी मैं आपको। अगले क्वेश्चंस में गलत नहीं करना है। छी, चलें आगे। चल लेते हैं। मुझे अब बुरा सा लगने लग गया तानिया मैम। ये चलो आगे बढ़ते हैं। Next question। अरे यार, ओह सोशल साइंस, पर ये मुझे लगता है कि आप नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट मैंने आपका शायद देखा था ओह नो कि हमें तो ये क्रिकेट और फुटबॉल तो है नहीं।
ये तो पक्का से नहीं है। पर हमें पढ़ाया गया था हॉकी हॉकी हॉकी, पर अनुष्या मैम ने बोला था कि हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ऐसा बोला था क्या आपने? मैं बोलती ज्यादा हूँ, यहीं पे मैंने दिक्कत मैंने तो करी। ये आधे आंसर्स तो मैंने बोल बोल के पूरे ऑफिस को समझा दिया है। ये मैंने मैम के शॉर्ट में देखा था जो लॉ क्लास पे गया था कि हाँ। हमारे इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो तब से मैं इतरा रही हूँ कि तुम्हें पता है कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। So, गुड जॉब। ये जो आपने ये शॉर्ट मारा ना उसका असर है। ये 4 पॉइंट्स हो गए ना मेरे। हाँ 4 हो गए, लिख लेते हैं। ठीक है, यस। क्योंकि आपने पूरा वो भी कंप्लीट करा था तो एक टेढ़ा हाथ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। शी डैश नो, डोंट नो, डजंट नो, मे बी नो, या उसी से पूछ लो। उसी से किस से? पहले तो she गरिमा से पूछ रहे थे हम। जो शी है उसी से, गरिमा से ही पूछ लो। गरिमा बेटा तुम्हें बता दो। मैं उस साइड आती हूँ। ठीक है। यहाँ पे अब मेरा पॉजिटिव वाइब्स फिर से। मुझे पता है, एक चीज पता है कि एक गाना है शी डोंट नो, और वो गाना गलत है। आपने भूमिका का शॉट देखा? मैंने हमारे लोगों का ही शॉर्ट देखा है, तो हमारे ऑफिस के लोगों ने ही हमने शॉर्ट बना बना के पूरी दुनिया को सिखा दिया। ठीक है, तो शी डोंट नो तो नहीं है, शी मे बी नो तो गलत ही लग रहा है सुनने में। शी डजंट नो क्यों आएगा मैम? ये सब नहीं, ये सब नहीं चलेगा। डजंट नो ठीक है, सही है ना? ठीक है। क्या गलत है? नहीं, हाथ में लाओ Okay, मैम। okay. सही है आंसर बिल्कुल। मैं होती तो मैं बोलती उसी से पूछ लो, मतलब मैं क्यों इतना हेडेक लूं। बट ठीक है, शी डजंट नो बिकॉज हम लोग सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं ओह, और प्लूरल्स के साथ हम लोग अक्सर डू करते हैं कि वी डोंट नो, दे डोंट नो। तो वो गलत गाना इतना चल गया। शी डोंट नो, शी डोंट नो। आगे मुझे आता नहीं है, वरना मुझे भी मैं चलो तो डजंट। ये मुझे लग रहा है मैं ज्यादा आसान क्वेश्चंस ले आई हूँ। 4x4 पे आ गए हैं हम दोनों ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस ले आए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स? ये कौन पूछता है यार? क्यों? यहाँ मुझे अपनी कंट्री का नहीं पता, मुझे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना मुझे लगा मैंने बहुत आसान क्वेश्चंस डाल दिए, तो बीच में एक थोड़ा प्रॉपर एसएसटी वाला क्वेश्चन होना चाहिए। शिट मैन। तो अगर मैं एक और किटकैट दूं तो मुझे 70-20-30 मिलेगा क्या? मतलब अब 3 ऑप्शंस काट दो। 3 नहीं, 1 काट दूंगा। अरे एक से क्या होगा? Oh, no. थोड़ा हिंट। नहीं। और मुझे किटकैट तो मिल ही चुका है। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में पूरे 100 भी बैठी थी, खुले बाल करके बैठी थी। पता नहीं। ये भी गरिमा से ही पूछ लो। एक और ऑप्शन डाल देते हैं, ई। गरिमा। मैं ई के साथ जाना चाहूंगी। मैं गरिमा जो हमारी एक्सपर्ट है इस सेशन की। हाँ, वही तो कॉल दी एक्सपर्ट। गरिमा प्लीज हेल्प मी आउट यार डियर। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना। मैं अपने देश के साथ जाना चाहूंगी। क्योंकि अगर मैं गलत भी होती हूँ तो मैं प्राउड होंगी कि मैं अपने देश के साथ। ओके, पक्का? आर यू श्योर? फिक्स कर लें इंडिया। श्योर तो मैं ऑफिस आने के लिए नहीं होती, आप श्योर मंडे के लिए नहीं है हम। श्योर मैं मंडे के लिए। मुझे मैम पेट में कुछ फील हो रहा है। होगा ही, कितना तो गंदा है वो जो हमने। जी, इंडिया, ब्राजील, मुझे नहीं पता। साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने बोला था ये जो ओह, ये सैटरडे बैठ के रटाया था। इंग्लिश में ही सही में बच्चों से पूछ लो। अच्छा। इंग्लिश में 10th क्लास में एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसे पढ़ाते पढ़ाते पूरी एसएसटी वाली वाइब आई है, ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, ये अच्छा। तो वो तो बेचारा खुद ही आज़ाद हो रहा था, तो फर्स्ट कंट्री कहाँ से होगा? बट हो भी सकता है, पता नहीं ब्राज़ील भी लग रहा है। बी के साथ जाऊंगी।
सोच लो, फाइनल करके बताओ। फाइनल है बी। ओके, तो तानिया मैम ने फाइनल करा है बी। फाइनल है ये। राइट आंसर इंडिया है। मैं सही थी पहले। What the fish? ये मतलब मैंने ऑप्शंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग से दिए हैं। सबसे पहले इंडिया में हुआ और उसके कुछ टाइम के बाद ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया ही बोला चाइना। था मैंने, इनिशियली तो इंडिया तो मैंने यही तो पूछा था कि श्योर है। अरे यार शिट। पनिशमेंट, यस, शॉर्ट बना के आते हैं। तुम इस औरत की एक्साइटमेंट। इतनी खुशी मुझे, मतलब जब 10th के बोर्ड एग्जाम के बच्चे कहते हैं मैम टॉप कर आपकी वजह से। ये वो तब भी नहीं हुई हाँ। होगी आपको इतनी खुशी, है ना। चलो, इस बार मैं बहुत कम डाल रही हूँ, ठीक है। ये दुनिया बेरहम है, सारे रिश्तेदारों का फर्ज अनुष्या मैम निभा रही हैं। ये नहीं चलेगा। ओके, यू कैन डू इट, वी बिलीव इन यू। फॉर नेल्सन मंडेला। नेल्सन, दिस इज फॉर यू हनी। पियो से। चलो 3। मैम एक इंस्टाग्राम के लिए फोटो दे दे बच्चों को, वो स्टोरी डालेंगे ना। अच्छा, हाँ, बस अब पीना है ऐसे। और अब तो छोड़ दो। यो, ये क्या है? माय ट्राई। यू कैन डू इट। इतना डर मैम मुझे जब मैं हॉस्पिटल में सुइयां लगवा रही थी तब नहीं लगा जितना मुझे इससे लग गया है। क्लैपिंग कर देते हैं तानिया मैम के लिए, ठीक है। आई होप मंडे आपको फिर से ना जाना पड़े हॉस्पिटल ड्यू टू दिस। बट हाँ, दैट बीइंग सेड, अगर मंडे हम में से कोई भी एक नहीं आता तो तुम लोग समझ जाना। पानी भी नहीं है यहाँ। हाँ, पानी भी नहीं है यहाँ, पता नहीं, वही अजीब सा एक टिश्यू है यहाँ पे मैं बस। क्वेश्चन बोल नहीं पाऊंगी, मेरे गले में टेस्ट अटका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यू हैव बीन, यस, you have been eating a mango dash evening, since evening, for evening, from evening या कुछ और खिलाओ। मैंगो नहीं खाना। अनुष्या मैम आफ्टर टेस्टिंग द पनिशमेंट, कुछ और खिलाओ। तो ऑप्शन है मैम कि आपको मैंगो नहीं खाना है तो आप यहाँ कुछ और खिलाओ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास है कीवी। तो नहीं, कीवी नहीं, कीवी मैं इस जिंदगी में अब कीवी और एग से मैं दूर रहूंगी। ठीक है, हो गया मेरा। तो फिर बताओ मैम क्या खिलाया जाए। देखो, फॉर तो इसमें नहीं आएगा। क्यों? ये क्यों नहीं पता। मैं इंग्लिश पता है ऐसे बोलती हूँ, सुनने में ये ठीक लग रहा है। स्पोकन इंग्लिश ठीक हाँ। लग रहा है बस। ओके। फॉर ईटिंग मैंगो, फॉर इवनिंग तो नहीं है। तो या तो फ्रॉम, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फ्रॉम इवनिंग, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं पहले सिंस बोल के मैम का रिएक्शन देखूंगी, उसके बाद फ्रॉम बोलने के बाद रिएक्शन देखूंगी, ठीक है, क्या पता है। और मैं अभी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यहाँ देखो तानिया मैम, ठीक है, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग, या यही देखो ना। ठीक है, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फ्रॉम इवनिंग। I think since. Are you sure? हाँ, Are you पक्का sure? ये वहाँ पॉइंट, ये तुम्हें दिखा नहीं अभी तानिया मैम ने पनिशमेंट को पॉइंट करके मेरे से पूछा, आर यू पक्का श्योर? आई थिंक सिंस। ओके, क्या ओके? तो ये हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है ना? Are you sure? आई एम श्योर। And since is the correct answer. यस। वो स्कोर्स हमने क्या चल रहा था स्कोर? 4-4 हो गया था, तो अब आपका 5-4 हो गया है। हाँ, ठीक है, ये
तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी लॉजिक नहीं बताना चाहती इसका, बट यहाँ मैं बताकर लॉजिक जान लेते हैं। कि यहाँ पे बता since दो। क्यों आया, फॉर क्यों नहीं आया, फ्रॉम क्यों नहीं आया, तो ये मैं बताऊंगी लास्ट में, क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो अनुष्का मैम को पता चल जाएगा। यो चलो बढ़ते हैं आगे, ओके कुछ और खिलाओ। कुछ और कह रहा हूँ बस बस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओह ये मेरा क्वेश्चन है, What the hell? ये रिडल है। You bought me for dinner but never eat me. हाँ What am I? हम्म, How would I know? ये ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, मतलब थोड़ा तो riddle हिंट है दो ना मैम, कैसे होगा ये, मतलब क्या क्या लाइन है? हिंट यही है, मतलब ये हिंट तो नहीं है, मैंने ऐसे ही सजाने के लिए हाँ, डाला वही मैं था, बोलूँ, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। पर हाँ आप इसे हिंट की तरह मान लो। You bought me for dinner but never ate me. What am I? हिंदी में बोल के देखो, थोड़ा मतलब हो सकता है। तुम मुझे रात के खाने के लिए लाए पर मुझे कभी ना खाए। खाए हाँ, what Join am करे और I? जीवन के सारे सुख पाए। You bought me for dinner. You bought me for dinner. क्या लाई मैं डिनर के लिए, और मैंने उसे कभी नहीं खाई? भिंडी, क्योंकि मैंने वो कभी नहीं खाई डिनर के लिए। नहीं करेला भी नहीं है, इन केस नेक्स्ट। ओके सो यू बॉट मी फॉर डिनर। डिनर मुझे दोबारा अच्छे से सोचो क्योंकि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी जेठालाल थोड़ा लेट हो गया तो अब वो आया किक स्टार्ट लेके। ये ले ओके यू बॉट मी फॉर डिनर। अरे यार कुछ तो आ रहा है मेरे, ये ना मैंने कहीं देखा ही है रिडल, और मेरे दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है। और डिनर के लिए खरीदा पर खाया नहीं। इसका कुछ फालतू ही कोई खाने की चीज इसका आंसर नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। इसका कोई पता फालतू आंसर है बहुत। फॉर डिनर पानी, आइस, नहीं पानी क्या आइस पता नहीं। ड्रिंक्स के लिए आइस लाए हों। नहीं ऐसा, अच्छा इसका आंसर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पीने वाली चीज और मैं कह रही हूँ कि नहीं उसे तो हम ड्रिंक करते हैं, ईट नहीं करते, ऐसा नहीं है, Okay. ऐसा नहीं है। Bought me for dinner. I don't know. मैं शॉर्ट बना लेती हूँ अरे दादा। आप सोचो तब तक मैं शॉर्ट बनाती हूँ। Bought me for dinner, guys. अब मुझे लग रहा है ये लाइव होना चाहिए था ताकि मुझे हेल्प मिल जाती। यस ये लाइव इसलिए नहीं है यार क्योंकि छी अब यार, मुझे- इसमें से अंडा बाहर बह रहा है। अरे यार अब मैं लेजिट ये चाहती हूँ अनुषा मैम को पिलाना, पता नहीं कब उनका आंसर गलत होगा गाइस। मैंने 3 बार पी लिया, कैन यू बिलीव दिस? हाँ ये तीसरी बार है ना। यू बॉट मी फॉर डिनर एंड नेवर ईट मी। एक कोई फ्रेंड को तो नहीं ले आए हम घर डिनर के लिए? इतना सैड कैनिबलिज्म वाला जोक नहीं है ये, रिडल नहीं है Okay. मतलब। You bought me for dinner. Oh my बाय द वे पनिशमेंट रेडी है, ओके। feel आती है यार। आंसर तो बता दो मैम। पहले बोला आई गिव अप। I give मुझे- up on this question. हाँ इसका आंसर है प्लेट। मुझे नहीं पता था कि हर बार हम प्लेट बाहर से खरीद के लाते हैं। नहीं मतलब हम जब प्लेट को खरीदते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं ना, इसमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर यहाँ करेंगे। की लिखा क्यों नहीं आपने ब्रेकफास्ट? पर डिनर तो लिखा है ना, पर हम उसे खाते नहीं है, हम उसे बस यूज करते हैं। ये और मुझे ये याद था बट और क्लू मतलब मैं ऐसे कही थी कि यहाँ पे भी एक प्लेट जैसी चीज तो रखी हुई है। माय बैड। अब तो आदत पड़ गई होगी शायद। हो सही में आदत पड़ गई अब। हाँ मुझे उसकी स्मेल इतनी गंदी लग रही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आएगा। ये मेरा ही क्वेश्चन है, यार ये क्या बदतमीजी हो रही है? और जब मैं इसमें एग्स वाला क्वेश्चन डाल रही थी मैंने सोचा नहीं था कि हम पनिशमेंट में। एग्स ही देंगे। हाँ मुझे ये देखकर भी गंदा सा लग रहा है। How many eggs would a rooster lay over 3 weeks if it lays 2 eggs in a day, provided it is adequately fed and housed? तो एक क्यूट सा रूस्टर है, Okay, वो एक दिन में 2 एग्स को ले कर रही है। ठीक है। तो कितने वीक्स में, कहाँ गया, 3 वीक्स में weeks में। कितने एग्स हो जाएंगे? और हम मतलब उसे उस बेचारे का ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से खाना वाना दे रहे हैं। अच्छा
एक दिन में 2 अंडे देती है। वहाँ पेन है अगर आप मतलब मैथ्स करना चाहो। मैम मेरी मैथ्स तो आपको पता ही है। नहीं मैथ्स तो मेरी भी बहुत ही बेकार है। 3 वीक्स। हम्म, तो 3 वीक में भी 2 ही अंडे देगी, मतलब हर दिन अगर हम 3 वीक का गिने तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या ये? नहीं कि सीधा आंसर तो इसका होगा नहीं। आई डोंट नो। मैं नहीं बोल रही कुछ। How many eggs would a rooster lay over 3 weeks? If it, ये कोई रिडल है या वैसे ही कोई क्वेश्चन है? आई कैन नॉट आंसर दैट। पर ये मतलब आप थोड़ा सोचोगे, अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो आप समझ जाओगे। आप कुछ बोल ही रहे हो। मुझे देखो जो किटकैट मिलना था मिल गया, मैं खुश हूँ। 2 eggs in a day, तो 3 weeks, 7 3s are 21. So 21 into 2 is 42. आप फाइनल करके बोलो कि तो 42 अनुष्या ये मेरा आंसर है। 0, क्योंकि वो जैसे जैसे लेकर रही थी ये लोग खाते जा रहे थे। नहीं नहीं खाने का नहीं पूछ अच्छा। रहे, मतलब वो ले कितना कर रही है, बस खाने वाला हिसाब नहीं। मतलब कोई आंसर सोचो और फाइनल करके बताओ। गरिमा से पूछना। बेटा गरिमा, प्लीज आंसर प्लीज। I give up on this one. I don't know. क्या है ये? मैं शॉर्ट बना के आई, तब तक आप थोड़ा सा और सोच कर लो। पाऊंगी। I can't eat anything now. एग से तो हम सही में दूर रहेंगे इसके में। Eggs. Would a rooster lay over 3 weeks if it lays 2 eggs in a day? ओह, बच्चों के सामने डाल देते हैं। अकॉर्डिंग जवाब दूं, ये देख रहे हो, इससे ये अंडा ऐसे टपकता हुआ नीचे, मत देखो। तो 42 ही होगा क्या? इसका आंसर 42 है? नहीं, फिर तो पीना ही पड़ेगा। आंसर जानना है आपको? या रूस्टर एक्चुअली एग ले नहीं करता है, हेन। गलत इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी है? गलत इन्फॉर्मेशन क्यों है ये? तो इसका आंसर होना चाहिए मतलब 0। मैंने 0 बोला था। आई टोल्ड यू ना बात हुआ है कि मैंने सही आंसर बोलने के बावजूद ये मेरे साथ हुआ है। तो मतलब हेन एग ले करती है, रूस्टर्स नहीं करते। आर यू ओके? इसके बाद हम तानिया मैम को थेरेपी में भेजेंगे। मेंटल थेरेपी में। और आपको पता है 3 बजे मेरी 9-10 एचएम पे क्लास है, वो मैं नहीं ले पाऊंगी आज। अ टाइगर इन द जू कैसे बोलूंगी मैं ऐसे इस गले से? बच्चे के लेनी पड़ेगी गाइस, लूंगी मैं। अच्छा ये तो कल जाएगा। हाँ, मुझे लगा आज आ जाना सब। नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैसे बढ़ेंगे हम आगे? ओके चलो। यार ये सारे अनुष्या, क्या ओह, मेरे ये भी। क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं? किसने ये चेंज किया था स्लाइड्स? उसे बता के हम लाओ। क्लास के बाद पकड़ेंगे, जिसने शफल करा था उनको पकड़ेंगे। ये मेरे ही क्वेश्चंस चले जा रहे हैं ना। एक बारी मैम आगे बढ़ाना थोड़ा खुशी के लिए। क्या इसके बाद मेरा क्वेश्चन है? नहीं, ये भी मेरा ही क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन तो ये कर लेते हैं पहले। नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है। आफ्टर अ ट्रेन क्रैश्ड एवरी सिंगल पर्सन डाइड, हु सर्वाइव्ड? ट्रेन। नहीं नहीं नहीं। ये भी मतलब रिडल है, इसमें मैं आपको ये क्लू दे रही हूँ, जैसे मतलब बाकी के 2 में उल्टा थोड़ा सोचना पड़ रहा था ना, इसका भी मतलब कोई सीधा आंसर नहीं है। अच्छा मुझे लगा इसका सीधा आंसर है। सीधा आंसर नहीं है, मतलब लॉजिकली वगैरह सोचने मत बैठना, मैथ्स वगैरह मत लगाना, थोड़ा मतलब उल्टा टेढ़ा सा सोचो। आफ्टर अ ट्रेन क्रैश्ड एवरी सिंगल पर्सन डाइड। ट्रेन खाली थी? नहीं। एनिमल्स सर्वाइव किए होंगे? नहीं। Every single person died. Every single person died. Who survived? Nobody. नहीं, कोई तो सरवाइव करा। अच्छा कोई करा। हाँ, हु सरवाइव? ट्रेन। नहीं नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्राइवर। नहीं। After a train crashed,
एवरी सिंगल पर्सन डाइड, ये क्वेश्चन में ही गलती है। हाँ ऐसा ही कुछ सोचो, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप, मतलब क्वेश्चन में ही कुछ आपको तो मिलेगा। क्वेश्चन गलत है फिर। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं। आफ्टर अ ट्रेन क्रैश एवरी सिंगल पर्सन हु सर्वाइव्ड, सिंगल पर्सन सर्वाइव्ड। नहीं आफ्टर अ ट्रेन क्रैश्ड बूम बूम, एवरी सिंगल पर्सन डाइड। डाइड का भी साउंड इफेक्ट, डाइड। हु सर्वाइव्ड, हु सर्वाइव्ड, हु सर्वाइव्ड। इतनी बेइज्जती हो रही है ना आज। हु सर्वाइव्ड, हु सर्वाइव्ड। पर्सन सर्वाइव्ड, अ पर्सन सर्वाइव्ड। नहीं नहीं, अ पर्सन सर्वाइव नहीं। क्या है फिर इसका आंसर यार? मैं हाँ, शॉर्ट। fine. आप सोच लो तब तक। ट्रेन क्रैश्ड, मुझे लगता है ये खत्म ही हो जाएगा इनकी बारी में आते आते। नहीं 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 बचा, बहुत ही कम डाल रही एवरी हूँ। सिंगल पर्सन डाइड, हु सर्वाइव्ड। हु सर्वाइव्ड यार। पनिशमेंट इज रेडी। टायर सर्वाइव्ड। कुछ लिविंग ही है। बता दो मैम। इसका आंसर बहुत ही फनी है। हाँ तो जो, अरे एक मिनट, हाँ तो जो सिंगल लोग थे वो मर गए, पर जो कपल्स थे वो सरवाइव ये कर क्वेश्चन गए। मैम लिखा एवरी सिंगल पर्सन डाइड, पर्सन इज एन इंडिविजुअल। हाँ तो यहाँ जो हम English सिंगल लिखा है। पर्सन थे ये वो मर रिडल गए। किसने बनाया आप मुझे उसका ये तो original मुझे नहीं नाम- पता। अगर वो ये YouTube की वीडियो देख रहा है बोधा, ये भी गरिमा को ही बोलने। गरिमा ढूंढो किसने बनाया ये रिडल। बेटा ये ओह माय गॉड। No, 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 no. मुझे नहीं लगता 3 बजे वाली क्लास होगी। No, 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 no. आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तानिया मैम, अगली बार पानी रखेंगे कम से कम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यार ये भी मेरी क्वेश्चन है। मैं करती हूँ रीड। मैरी हैज 4 daughters। मैरी के 4 लड़कियां हैं, एंड ईच ऑफ हर डॉटर हैज अच्छा ठीक है, ईच ऑफ हर डॉटर हैज अ ब्रदर। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज मैरी हैव? 4 daughters हैं, ईच डॉटर हैज अ ब्रदर। तो टोटल मैरी के कितने बच्चे हुए? ईच डॉटर हैज अ ब्रदर। हाँ ऐसे तो 8 होने चाहिए। आप सोच के फाइनल करके बता दो मुझे। Mary has बच्चों 4 daughters and each of her daughter has a brother। अच्छा मतलब 4 तो बेटियां हैं ही, तो भाई तो सबका सेम ही होगा ना फिर, अगर each daughter। यस हाय अब तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लगातार शॉट मारने के बाद। स्कोर क्या हो गया हमारा? पता नहीं, पीछे कहीं लिखा था मैंने। टाई हो गया। टाई हो गया अब हमारा, ठीक है। लिख लेते हैं, हम भूल जाएंगे। 5 and 5 T and A। ओके ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ो। I have been doing my work dash 4 days। पहले वाले क्वेश्चन में तो सिंस था। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है सिंस, सी है फ्रॉम और डी है नहीं करना मुझे वर्क यार। us on Monday। Yeah, this is us। I have been doing my work for 4 days, since 4 days,
फ्रॉम फूड, ये तो यार मुझे तीनों ही सही लग रहे हैं। मेरी वो ट्रिक काम नहीं कर रही कि बोल के जो सही लगता है वो कर लेते हैं। नहीं 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 बस थोड़ा सा ऐसे बना आई के हैव रख बीन लो। डूइंग माई वर्क सिंस 4 days। वो पीछे वाला क्वेश्चन एक बार मैं खोल के देख लूं। क्या था वो, गरिमा वाला क्वेश्चन था। हाँ। मैंगो ईटिंग सिंस इवनिंग, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days, since 4 days, from 4 days, I'm doing my work। देखो मेरा लॉजिक इसमें ये है, हाँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था सिंस, और आपने कहा था कि अभी मैं ये नहीं समझा रही क्योंकि आगे भी मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है। तो क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि सेम आंसर्स आप बार बार दे दो, तो इस बार सिंस नहीं होगा। अच्छा ये क्या था? मैंने कुछ बोला ये अच्छा। अच्छा के बाद वो जो फेस में वो जो हुआ। आई एम हैप्पी अच्छा या अच्छा तो मुझे लग रहा है 4 होगा। आप श्योर हो? ठीक है तो आप ये पकड़ लो एक बार ताकि मैं इसे करेक्ट कर सकूं। हो थैंक गॉड। Four is the correct answer. I हाँ, have been doing my work for 4 days. सही है। मैं अपने इंग्लिश टीचर्स को थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने भी और मैं स्कूल नहीं में करना हेल्प। ठीक है, तो अब स्कोर हो गया हमारा 5 और 6। Yes, 5 and 6. चलिए। हार्ट वार्ट बना दे। ये तो बड़ा अजीब सा हार्ट है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म। What is the rule of present indefinite tense? आपको पूरा रूल नहीं बताना है, बस आपको बताना है कि प्रेजेंट indefinite में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो ऑप्शन ए है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बी है थर्ड फॉर्म, सी है क्यों लगाऊं मैं वर्ब, और डी है नहीं पता मुझे। देखो दिमाग में मेरे चल रहा है नहीं पता है मुझे। सही में नहीं पता है मुझे। क्योंकि मेरा वही लॉजिक रहता है, जो सुनने में बढ़िया लग रहा है वो बोल दो, ठीक है। हाँ। तो मुझे रूल्स वगैरह नहीं पता है, पर फर्स्ट फॉर्म सुनने में बहुत ही आसान सा कोई रूल लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आंसर। तो आई एम गोइंग विथ वर्ब थर्ड फॉर्म। दोबारा से एक और बार अनुष्या मैम हार चुकी हैं। फर्स्ट फॉर्म। Here you go मैम, बिकॉज बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, सीता ईट, सीता ईट। eats। अच्छा ईट्स। और ऐसे ही कुछ कुछ जैसे मतलब जो भी हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ अनुष्या ईट्स, अनुष्या रन्स, अनुष्या स्लीप्स, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अनुष्या विंस। हाँ ओके। फिलहाल अनुष्या drinks। ओह नो, इस बार मैम इस बार ज्यादा डाल के दिया है। मैम मेरा 3 बारी का बदला। ओह नो। छी। No, 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 no. एक साथ पीछे तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, एक साथ पीछे तो वैसे मजा सा आएगा मेरी तरह। मजा सा आएगा। And then you have to feel that just once. No, 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 no. 6 on. छी। So the correct answer is verb का first form. चलते हैं मैम आगे। Rearrange the letters. ये मैम कुछ letters हैं to spell just one word. What is it? एक ही word बनेगा और आपको letters को rearrange करना है, and then you have to figure it out. अच्छा, पर क्या ये एक ऐसा वर्ड है जो मुझे पता होगा आपके हिसाब से? Yes. For sure. फॉर श्योर। Yes. 100%. फिर तो rearrange the letter to spell just one Word. What is it? एक बार देना पेन। Yeah, sure. हाँ जी, तो बताओ। मुझे आ गया वैसे तो ये समझ। आ गया, बताओ। ओ, बोल ही दो। just one word
ये आपने देखा था ना? नहीं देखा मैंने। हाँ, तो अगर हम इसे ये करें, अरेंज करें, तो जस्ट वन वर्ड बन रहा है। जो आंसर यहीं लिखा है। हाँ, ठीक है। यस। तो 7 and 6। आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। सो लेट्स सी। 7 and 6 हुआ है या मतलब क्या हुआ? अभी 6 और 6 हुआ था ना जब आपने अच्छा। दिया था। ठीक है, 7 और 6। 7 and 6। You are 7, ओके, I'm on 6। चलो। ये मेरा तो नहीं है, आपका क्वेश्चन है। Oh yeah, ये मेरा क्वेश्चन है गाइस। टेंशन। A doctor and a bus driver are both in love ओह, with the पर same। एक मिनट, ये आपने अगर देखा मैं होगा। नहीं, अगर मैं ये गलत करती हूँ तो भी हमारा टाई होगा, हाँ, तो हमारा टाई होगा। पर मुझे पीना पड़ेगा वो। Yes। Anyway, a doctor and a bus Bus driver driver are both in love with the same woman. An attractive girl named Sara। Okay. तो सारा से प्यार में है एक ड्राइवर और एक डॉक्टर। तो बस ड्राइवर को बहुत ही लॉन्ग बस ट्रिप पे जाना था, जो कि 1 हफ्ते चलती। तो जब वो गया, उससे पहले उसने सारा को एप्पल्स दे दिए। ऐसा क्यों किया उसने? मुझे आ गया समझ। देखो, वीक के लिए जा रहा है ये, है ना? एक वीक में होते हैं 7 दिन, और वो दे रहा है 7 एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। Okay, तो yes. ताकि डॉक्टर दूर रहे। यस, She is right, guys। तो ये जीत चुकी हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूंगी उन हार्ट्स के पॉजिटिव वाइब को। ठीक है। पर यार मैं भी जीत सकती थी। मैं 2 बार मैंने सही आंसर बता के मैं गलत पे गई हूँ। इंडिया बता के ब्राजील चली गई हूँ। अब हारने के Zero बाद बता लोग के- कहते हैं ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक है। इट इज फाइन। हाँ, ओके। तो बट ठीक है। हाँ, अनुष्या विंस। मैंने मैनिफेस्ट करा इसे। बट ठीक है, मतलब मैं सेकंड आ गई। हाँ। बट ठीक है मैम, दिस वाज नाइस। सो आई होप बच्चों, लाइक वी होप कि आप लोगों ने ये क्विज वॉर को एंजॉय किया होगा। मैंने नहीं करा एंजॉय। मतलब मैंने एंजॉय किया, वो but ये पीने punishment वाला part नहीं करा मुझे enjoy। जाते ही कुछ मीठा चाहिए, बिकॉज मेरी जी पूरी कड़वी हो गई। मैं मेरा टाइगर हाथ एक्सप्रेस बहुत मतलब चिपचिपा सा हो गया हाँ। है ये से। हाँ, नहीं पढ़ा सकती मैं ऐसे, मतलब हेलो बच्चों नहीं कर सकती। सो अगर ये पसंद आया है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब। या एंड ऑल्सो इफ यू नीड पार्ट 2 ऑफ दिस, तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना? हाँ, तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे विद इम्प्रूव्ड पनिशमेंट्स। Yes, and also we will be reposting all your Insta stories for this day, यानी कि Sunday and Monday। तो अगले 2 दिन तक आप में से जो लोग भी इंस्टा पे बोलते हो मैम टैग करते हो, स्टोरी डालते, बट अगर आप हमें दोनों को टैग करके डालोगे तो we'll be posting it on our accounts। हाँ, ऑल्सो बीच में हमने एक पोस्ट भी करा है जिसमें तानिया मैम हमें ट्रिक कर रही हैं कि हग ले लो और आंसर बता दो, तो तुम उसके साथ कर सकते हो। पोस्ट में आइडियाज दे रही हो तुम्हें। चलो, so we'll see you guys later। Thank you so much। Bye bye। बाय बाय।